प्रबुद्धजनों प्रणाम। श्री रामायण में स्वर्ण मृग क्या माया का रचा प्रपंच मात्र है? आपसे प्रश्न है। स्वर्ण मृग को ही माँ सीता जी के हरण से जोड़ा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को तो माया कहीं भी छू नहीं पाई। उन्होंने तो राजगद्दी का अधिकारी होते हुए एक पल न लगाया त्यागने में। तब यह मायावी स्वर्ण मृग किसी राजपाट से तो बड़ा नहीं था। इसका उत्तर कोई अल्पज्ञ नहीं दे सकता। कोई विरला मायातीत ही बता पाएगा कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। राजपाट धन संपदा की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इससे पृथक माया का अन्य प्रभावी रूप स्त्री है। रावण वध के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी की परछाई तक को न देखने वाले श्री राम को माया का यह रूप भी छू न सका। शूर्पणखा की कुटिल चाल भी जिन श्री राम पर सफल न हो सकी, वहाँ स्वर्ण मृग कैसे सफल हुआ जो श्री राम उसके आखेट को चले गए। रावण का यह क्रमवार षड्यंत्र, शूर्पणखा, स्वर्ण मृग का हे राम पुकारना और रावण का छद्म रूप धर आना क्या बताता है? षड्यंत्र किया इसलिए रावण का वध हुआ, या रावण का वध होना था इसलिए उसने षड्यंत्र किया? आप बताएं। बताने वाले बताते हैं और रावण का भी गुणगान करते हैं कि वह पराक्रमी था। वो ये नहीं बताते कि पराक्रमी ने छल कपट का सहारा क्यों लिया और पीठ पीछे वार क्यों किया। विद्वान लोग कुछ भी कह सकते हैं। हे राम, तुम फिर से उतरो इस धरा पर रावणों का वध करने को और उन पर बरसा दो कृपा जो लड़ रहे हैं रावणों से। रावण के गुणगानी तो यहाँ तक बताते हैं कि उसने शनिदेव को बंधक बनाया हुआ था। शनिदेव को न्याय का प्रतीक या न्याय का देवता कहते हैं। एक रावण ने शनिदेव को बंधक बना रखा था, तो क्या आज तो अनगिनत रावण हैं, तब क्या न्याय आज भी बंधक है? गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अनन्य राम भक्त लिखते हैं कि शक्ति रूपा सीता जी के लिए राम वन वन भटके और रोए। कोई विद्वान बताए सीता जी के लिए भगवान श्री राम का रोना उनका शक्ति रूपा सीता जी के लिए स्नेह है, सम्मान है, या श्री राम की कोई लीला मात्र। रावण शब्द को अपने नाम के आगे पीछे चिपकाने वाले याद रखें, उस रावण की मंदोदरी का क्या हुआ? जो संदर्भ युगों पार भी जीवंत है, कुछ तो उसमें विशेष है। श्री राम जिन्होंने सीता जी वियोग में रावण तत्व का ही वध किया और सीता जी वियोग में ही राजपाट के साथ साथ इस लोक में देह यात्रा को भी विश्राम दिया, वो श्री राम आज भी युग नायक हैं। युगों बाद भी कोई समकक्ष नहीं, जिनका पूरा जीवन राक्षसियों की कुटिल चालों का सामना करते बीता, एकाकी बीता। उनके जीवन में स्वर्ण मृग क्या एक पहेली मात्र है, या कायरों की कुटिलता का स्थायी प्रतीक है? और माँ सीता जी जो एक सन्यासी राजा पिता की पुत्री थीं,
एक प्रतापी राजा की पुत्रवधू थीं, एक परम प्रतापी राजा की जीवन संगिनी थी, परम प्रतापी लव और कुश की माँ थी। वो उस देह में रावण वध के लिए ही आई थी क्या? कृपया बताएं। कहने वाले कहते हैं अग्नि परीक्षा पास की माँ सीता ने, पर विचारिए रावण वध के बाद भी श्री राम आज भी अनेकों प्रश्नों का सामना करते हैं। विद्वान प्रश्न उन्हीं से पूछते हैं। श्री राम का वक्ष स्थल आज भी माँ सीता का रक्षक है। स्वर्ण मृग की कुटिल चाल सफल रही या विफल रही पता नहीं। वैसे ही स्वर्ण मृग की लालसा ने क्या किया ऐसा जो आज भी पहेली है। आज भी स्वर्ण मृग की लालसा रूप बदल कर आई है, कभी तेल बनकर, कभी तेल की धार बनकर। आप बताएं, आज की इस लालसा में रावण जिंदा है या मर गया? और क्या आज के रावणों का भी पूरे क्लान के साथ भयानक वध होना है? स्वर्ण मृग की लालसा आज भी एक पहेली है। माया से अछूते राम स्वर्ण मृग आखेट को क्यों गए? इस प्रश्न का सामना आज भी श्री राम कर रहे हैं, पर अकेले। एक दिन उत्तर देना राम, तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा है। आपसे भी अनुरोध है, इस पहेली का कोई उत्तर अपने कमेंट द्वारा दें। आपने इसे सुना, आपको प्रणाम।